आजादी की वर्षगांठ के ठीक एक दिन पूर्व यानी 14 अगस्त के दिन विभाजन की विभीषिका के रूप में मनाया जाता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम खजराना के वाघेला गार्डन में 14 अगस्त की शाम को हुआ, जिसमें सभी समाज के गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महिदपुर के वरिष्ठ समाज सेवक डॉक्टर राम प्रसाद पांडे ने अपने विचार रखे। वहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय वीडी ज्ञानी साहब ने भी अपने विचार प्रस्तुत करे। जोन 2 के डीसीपी अभिषेक आनंद ने खजराना गांव की एकता की मिसाल पर अपने विचार प्रस्तुत करे। सर्वधर्म एकता के प्रदेश अध्यक्ष यूनुस गुड्डू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई, साथ ही कई गणमान्य अतिथियों का स्वागत भी किया गया। सभी गणमान्यों ने एकता के महत्व को समझाया। वहीं विभाजन जैसी परिस्थितियां दोबारा निर्मित ना हो, उस और भी अपने विचार रखे। भारत आज विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और विश्व गुरु बनाने के लिए सभी धर्मों के प्रयास के महत्व को भी उन्होंने समझाया। सर्वप्रथम श्रोता स्वरूप में बैठे सभी देशभक्तों को स्वतंत्रता की इस 77वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। 77 साल पहले और उसके भी पहले कई ऐसी घटनाएं हुई जो देश के लिए बहुत अच्छी भी रही, और एक 14 अगस्त 1947 को एक जो हादसा हुआ, एक षड्यंत्र हुआ, वो हादसा, वो षड्यंत्र जिसने देश की गति पूरी तरह से उजाड़ने की पूरी कोशिश करी। देश के दो टुकड़े हुए, धर्म के आधार पर दो टुकड़े, जिसने भारत की न सिर्फ भावनाओं को अलग किया, उसकी संस्कृति को, उसके संस्कारों को, तत्व को अलग कर दिया। उसी दिन को याद करते हुए और विभीषिका के दंश को समझने के लिए हम 14 अगस्त के दिन विभाजन की विभीषिका के रूप में मनाते हैं। और उन वीर सपूतों को जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान दी, अपने घर छोड़े, अपना सब कुछ छोड़ा, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम 14 अगस्त के दिन यह विभाजन की विभीषिका के रूप में मनाते हैं। एक और मैं शुरू करके मखमूर से अशफाक उल्लाह के एक शेर पर आता हूँ। अशफाक उल्लाह उन शहीदों में थे जो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मरते मरते भी राम राम याद कर रहा था। उसको कईयों ने, उसके रिश्तेदारों ने कि ये क्या काफिराना हरकत है, तू मरने पड़ा है, मालिक को याद कर, खुदा को याद कर, अल्लाह को याद कर। बोले राम, जब तक राम प्रसाद बिस्मिल उसके सामने नहीं आए, उसके प्राण नहीं निकले थे। वो अशफाक उल्लाह, उसको भी फांसी पर चढ़ाया गया। उससे पूछा गया कि बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है आखिरी? जो अशफाक उल्लाह ने कहा था, मैं आपको वो याद दिला देता हूँ। कोई आरजू नहीं है बस आरजू तो ये है कि रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन में। वो उसको उस वतन की मिट्टी से कितना प्यार था, अब हम विचार कर रहे हैं। और उसका परिणाम अब उस इतिहास में जाएंगे तो 1946 से कई मिशन आए, अंग्रेजों ने भेजे, या भारत का स्वतंत्रता कैसे मिले। आखिरकार वो सफल हो गए कि इस वतन के दो टुकड़े कर दिए जाएं यहाँ से। और उसके बाद जो हिस्सा हुआ वो किसी को भी, आज भी कोई उसकी तायीद नहीं करता। क्या हुआ था, कितने लोग, कितने, कहाँ से 30 लाख करीब शरणार्थी एक हिस्से से, सिंध से, बंगाल से आकर के यहाँ बसे। मैं आपको ऋग्वेद का एक सूक्त सुनाना चाहता हूँ। वयम जागृयाम राष्ट्र पुरोहिता, हम जागरूक हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, हम वास्तविकताओं को जानते हैं। ये राजनीतिक प्रपंच 2 अप्रैल 1948 को नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था।
वो एक संधि थी कि इन शरणार्थियों को बाइज्जत उनको बसाया जाएगा, जो वो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कागजी दौर पर था, नेहरू प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, समझौते तो दोनों ने किए, वो कागजी रह गए। वास्तविकताएं कितनी माँ बहनों की इज्जत लूटी, कितने जवानों के ट्रेन, कृष्णचंद्र ने कहानी लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, वो आते आते पंजाब से कितने लोग मारे गए, वो मासूम, उनका क्या कसूर था, वो तो हिस्से बांटे नहीं चाहते थे, लेकिन जिन्होंने किए, जिनके द्वारा हुए, वो कच्छी मेमन जिसके पिताजी हिंदू थे, वो थे कौन? आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बाल गंगाधर तिलक ने ये घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उसके वकील जिन्ना थे, जिसको रामप्रसाद बिस्मिल को 17 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। कभी आपने सोचा कि रामप्रसाद बिस्मिल ने जिंदगी कैसे गुजारी? 1.5 आना रोज पर, 1.5 आना चौलाई की भाजी, जो हमारे यहाँ नल के कहीं भी थोड़ी नमी हो जमीन में उग जाती है, वो चौलाई की भाजी खाकर परिवार ने इतना बड़ा, और उसने लिखा था जो हम गाते हैं बड़े शान से, जिस पे हजारों लाखों रुपए कमाए जाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और हम अपनी संस्कृति को याद करें, और माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माता है, मैं इस धरती का बेटा हूँ, माँ की सेवा करना आपका मेरा सबका धर्म है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। मैं 1-2 आंकड़े रखना चाहूँगा उस समय के जो पार्टीशन, जो विभाजन हुआ था हमारा। 1 करोड़ 20 लाख लोग उस समय डिस्प्लेस हुए थे। 1 करोड़ 20 लाख लोग इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ आए थे और गए थे। मृत्यु का आंकड़ा आज तक कभी क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। कुछ आंकड़े 3 लाख से लेके कई लाखों में जाते हैं। उसी तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी 70,000 से 1 लाख से ऊपर जो है महिलाओं के साथ अत्याचार की बात करते हैं, और उस समय के प्रमुख न्यूज़पेपर डेक्कन हेराल्ड वगैरह ये कोट करते हैं। और ये केवल कुछ उदाहरण है। रात हजारों साल से जो लोग साथ में रह रहे थे, रातों रात उनका परिवार बट गया, उनकी जमीनें बट गई, जमीनें बट गई, सब कुछ, केवल अब आसमान बाकी था। यहाँ का खजराना का मैं जितना फ्रीक्वेंट खजराना में विजिट करता हूँ, ये 3री या 4थी बार खजराना की मीटिंग में आया हूँ, और एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है मुझे यहाँ की, ये जो एकता पंचायत, एकता कमेटी जो बनी है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये अपने आप में मिसाल है पूरे इंदौर के लिए। मैं बहुत प्रभावित हूं और बहुत खुश रहता हूं इस बात को सोच के कि आप लोग अपने सभी विवाद को, सभी अपने पर्सनल डिफरेंसेस को रख के पिछले 25 सालों से एकता पंचायत को इस तरह से सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहे हैं, और इसको आगे और नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, मुझे पूरी इसकी उम्मीद है। आगे चल के हम हमेशा अपने डिफरेंसेस को छोटा पीछे रखे, उसको छोटा समझे, और हमेशा देश हित, राष्ट्र हित उसको सर्वोपरि रखे, क्योंकि ये राष्ट्र हमारी जननी है और सब कुछ हमको इस राष्ट्र के हिसाब से सोच के करनी है। कि यदि धर्म के नाम पर यदि बंटवारा हुआ है तो एक तो पाकिस्तान बन जाता है, बाद में बांग्लादेश भी बन जाता है, लेकिन भारत के अंदर क्या है? भारत कभी भी हिंदुस्तान नहीं बनता। क्यों नहीं? आज भी सेक्युलर बनता है। यहां किसी प्रकार का सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ, सब एक है,
और हम सबको ध्यान में, और इसी का यदि सबसे जीता जागता उदाहरण यदि हमारे सामने देखते हैं तो सारे लोग मंच के ऊपर बैठे हैं। हम सबको कितना बड़ा हर्ष का विषय है हमारे साथ, कितना आत्मीयता का संबंध है, कितना प्रेम का संबंध है कि उस 14 अगस्त 1947 का स्मरण यदि कर रहे हैं तो हम सब यहां पर मजहब के नाम पे नहीं कर रहे हैं। किस नाम से कर रहे हैं? हम सब एक हैं, ये देश हमारा अपना है। अब दुनिया के अंदर यदि शांति आ सकती है, ये सब कुछ हो गया है अभी तक, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सब सारे विश्व युद्धों के बाद में सब यदि आया है और सबके ध्यान में यदि आया है तो एक बात आई है कि यदि दुनिया के अंदर यदि शांति स्थापित यदि हो सकती है तो वो भारत की संस्कृति के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए उसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। विभीषिका, ये जो विभाजन की विभीषिका है, ये विभाजन नहीं है, अलग नहीं हुआ है। हम सबको लगता होगा कि ये देश दुनिया से अलग होता हो जा रहा है, ये नहीं, हम सांस्कृतिक रूप से हम सब एक हैं और भारत की संस्कृति का दुनिया अनुसरण कर रही है। खजराना का जो इतिहास रहा है, यहाँ पर जो शुरू से ही बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ का जो हमारा नायता पटेल समाज है और पाटीदार समाज है, वो दोनों बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं, गुड़ और धनिये की तरह रहते हैं। बचपन में जब मैं देखता था पाटीदार समाज में जब कोई शादी होती थी तो 90% हमारे नायता समाज के लोग रहते थे, और नायता समाज में कोई शादी ब्याह होते थे तो हमारे पाटीदार के सारे लोग वहां पर शादियों में जाते थे और परिवार की तरह रहते थे। यहाँ तक कि हमारे नायता समाज में जब शादियां होती थी तो हल्दी लगाते थे और गणेश मंदिर पर निमंत्रण देने भी आते थे। समय परिवर्तन होता गया और अब जो वो ये विभाजन हुआ उसके जो दुष्परिणाम होते गए और हम दूर होते गए, उसकी त्रासदी हम आज तक झेल रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि सब एक होके रहे और कैसे वापिस से हम एक हो जाएं, इस पर ध्यान दें। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आने वाले 15 अगस्त की सबको बधाई देता हूं। विभाजन की विभीषिका या अखंड भारत संकल्प दिवस, इसके रूप में वर्षों से भारतीय जनता पार्टी या संघ इसको मनाता चला आ रहा है। वास्तव में आज का दिन संकल्प लेने का है कि जिस प्रकार भारत खंडित हुआ और जिस प्रकार भारत देश का गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं और भविष्य हमारा कैसा होगा उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। हम आज के दिन संकल्प लेने का है, जिस प्रकार इजराइल ने 1800 वर्षों तक अपने देश से दूर रहे और उन्होंने वापस अपने गणराज्य को प्राप्त किया, उसी प्रकार भारत के जनमानस के अंदर चेतना फैलाने का है कि हम पुनः अपने भारत को अखंड किस प्रकार कर सके। हमको जनता को बताने की आवश्यकता है कि भारत का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है और इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, वाणी खंडन मंडन करती शंकर चारों धाम, यहाँ जितने दर्शन राहे उतनी चिंतन का चैतन्य भरा। ये देश वो देश है जिसके अंदर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, पर यह देश सांस्कृतिक रूप से आज भी एक है। आज इस देश के अंदर हमको आवश्यकता है इस देश के लोगों को ये बताने की कि हमारा देश क्या था, आज क्या हो गया और आगे क्या हो सकता है। इस जनता को चेताने की आवश्यकता, यदि इस देश को वापिस भारत माता को पुनः परम वैभव पर यदि हमको ले जाना है तो हमको दृढ़ संकल्पित होकर ये मन में विश्वास जगाना होगा कि ये भारत माता के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज का एकत्रीकरण कर सकते हैं, समाज को एकत्रित और संगठित कर सके। इसी से भारत देश का भला होगा, क्योंकि ये जो जनमानस है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, ये वो विरासत है जो विश्व के कल्याण की कामना करती है। ये वो विरासत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में सभी धर्मों के गणमान्यों ने सहभोज भी किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह राठौर के द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुतियां भी रही। इतना आदर इंसान को
क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की